कोरोना के दौर में रथ यात्रा होगी, लेकिन कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको लेकर अब केंद्र की सरकार और उड़ीसा सरकार में जो लगातार दलीलें दी गई हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। डिटेल यानी कि बारीकियों में नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल साफ लग रहा है। कहा है दरअसल इसकी एक रवायत है और इस रवायत को तोड़ना नहीं चाहते थे बहुत सारे भक्त लोग जो कि जगन्नाथपुरी जाते हैं या जगन्नाथपुरी के मंदिर के मानने वाले हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ हुआ है। हमारे साथ आशीष भार्गव हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं क्या क्या हुआ कोर्ट में। जी देखिए, अभी डिटेल ऑर्डर आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो डिटेल ऑर्डर जारी करेंगे। तो यहाँ पर एक सुनवाई हुई जिसमें हम ये कहेंगे कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बहुत सारे संगठन यहाँ पर पहुंचे थे। मुस्लिम युवक भी इसमें शामिल है जिनको ये कहना था कि हमेशा से ये रथ यात्रा होती आई है, सदियों की परंपरा है, और अगर अब रथ यात्रा जगन्नाथ की नहीं निकाली गई तो 12 साल तक वो बाहर नहीं निकल पाएंगे जैसी परंपरा है। तो इसको लेकर मॉडिफाई करें, अपने जो पुराने 18 जून का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट, उसमें संशोधन करें, उसको वापस ले और लिमिटेड लोगों को जो सेंटर की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर जिस तरह की, उसके मुताबिक इजाजत दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इजाजत दे दी है। बड़ी खबर यह है, यानी कल जो रथ यात्रा होनी है वो रथ यात्रा होगी और जो जितनी भी जो रस्में, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं 10-12 दिन लगातार चलते हैं, वो सब होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करें, सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे, सेफ्टी जितने भी हैं, जो भी उपाय हैं सुरक्षा के और स्वास्थ्य संबंधी, वो तमाम लेने होंगे। और राज्य सरकार को कहा है कि वो ये भी देखे, वो चाहे तो अगर चीजें हाथों से निकलती हुई दिखाई दे तो राज्य सरकार इस रथ यात्रा को रोक भी सकती है, इस अनुष्ठान को रोक भी सकती है। तो फिलहाल हमें विस्तृत आदेश का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना 18 जून का जो आदेश था, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर रथ यात्रा को इजाजत दी गई, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, तो भगवान जगन्नाथ भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब स्थिति बदल गई जब यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, रंजीत कुमार जैसे लोग और कुछ एएसजी और ये तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, बहुत सारे संगठनों के लिए, केंद्र सरकार के लिए। और ये गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि इस जो धार्मिक परंपरा है इसको रोका ना जाए, ये एक अभिन्न अंग है, सदियों से परंपरा चलती आई है, लिमिटेड कर दे, शर्तें लगा दे, लेकिन इसे रोके ना। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है, यानी जो 23 जून कल से जो रथ यात्रा होगी वो निकल सकेगी। फिलहाल डिटेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कोई जिक्र किया कि उनके पास वो राजपत्रित वो नहीं है, गजेट नहीं है, लेकिन उनको ये बताया गया है कि 18वीं 19वीं सदी में जिस समय महामारी फैली थी, उस समय कोलेरा और प्लेग जैसी, तो उस समय भी कुछ प्रिकॉशंस लिए गए थे। तो वो तमाम चीजें हमें विस्तृत आदेश में देखनी पड़ेंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है, रथ यात्रा निकलेगी। जी आशीष, रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग मौजूद रहते थे, निश्चित ही वैसी भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन रथ को खींचने के लिए काफी लोग चाहिए होते हैं क्योंकि रथ काफी भारी होता है, मोटर उसमें नहीं लगी होती है। अब अगर रथ को कल खींचा जाएगा, ले जाया जाएगा, तो सैकड़ों लोग तो चाहिए ही होंगे, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखी जा सकेगी? जी देखिए, यहाँ पर सवाल ये था कि खुद केंद्र सरकार ने ये कहा, राज्य सरकार ने भी कहा कि लाइव टेलीकास्ट करेंगे। केंद्र सरकार ने ये पेशकश की कि राज्य सरकार कर्फ्यू लगा दे उस इलाके में कि रथ यात्रा के दौरान कोई लोग नहीं जाएंगे, सब टीवी पर देखें, आशीर्वाद लें, और सिर्फ 500, 600, 700 के करीब जो सेवायत हैं और उनके भी टेस्ट हो बाकायदा, जो नेगेटिव हो कोरोना के, उन्हीं को इजाजत दी जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो बारीकी में नहीं जाएगा प्रबंधन को लेकर के, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, कितने लोग होंगे, ये तमाम चीजें उसका काम नहीं है। तो वो राज्य सरकार पर छोड़ देगा और मैनेजमेंट पर छोड़ देगा, यानी जो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उनके प्रबंधन पर छोड़ देगा कि वो उनको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है वो ये देखें, वो बारीकी के प्रबंधन पर नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो इजाजत दे रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और मंदिर का जो टेम्पल मैनेजमेंट है उनकी होगी कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस मामले में। जी शुक्रिया आशीष। तो अब ये देखना है कि राज्य सरकार इसको उसी स्पिरिट में लागू करे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है।